हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हैदराबाद के नगर निगम चुनाव नतीजों से तेलंगाना में बीजेपी के लिए रास्ते तो खुलेंगे ही, बंगाल में भी बीजेपी का जोश और बढ़ेगा। पश्चिम बंगाल में ममता के खिलाफ बीजेपी इस बार पूरी जान से उतर रही। चुनाव अगले साल हैं, लेकिन दोनों दलों का धुआंधार प्रचार अभी से चालू है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, बीजेपी जिंदाबाद। कोलकाता में ये बीजेपी की उस सभा की तस्वीर है जिसमें करप्शन विरोधी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया गया। दिलीप घोष जिंदाबाद, दिलीप घोष जिंदाबाद। मोबाइल की लाइट जलाकर बीजेपी के समर्थक रात को अपने नेता का समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। इस कार्यक्रम का नाम बीजेपी ने और नहीं अन्याय दे रखा है। दिलीप घोष जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। दिलीप घोष स्वागतम, दिलीप घोष स्वागतम। शाम को और नहीं अन्याय तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के साथ चाय पर चर्चा। दिलीप घोष स्वागतम, दिलीप घोष स्वागतम। भारत माता की, भारत माता की। अपने इन कार्यक्रमों के जरिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष कोलकाता में चुनावी समा बांध रहे हैं। ममता बनर्जी से बंगाल का किला छीनने के लिए बीजेपी ना दिन देख रही है ना ही रात। जोर पूरा लगा दिया है और जनता का समर्थन भी मिलता दिख रहा है। और जब जनता का समर्थन दिल खोल कर मिलता है तो नेता किस कदर आक्रामक हो जाते हैं, इसका उदाहरण दिलीप घोष के बयान से आपको मिल जाएगा। दिसंबर महीना एक परिवर्तन का महीना है, शुरू से ही इस प्रकार शुरू हुआ है, इसलिए इस दिसंबर के बाद कोरोना भी जाएगा और टीएमसी भी जाएगा। कोरोना और ममता को एक तराजू पर तौलकर बीजेपी सियासत के मैदान में फ्रंट फुट पर खेल रही है। मंगलवार को ममता ने दोबारा सरकार के नाम से स्कीम लॉन्च की तो जवाब में बीजेपी गांव-गांव जाकर करप्शन के सवाल पर ममता को घेरने की प्लानिंग कर रही है। टीएमसी वाले का अभी नींद टूटा है, अभी वो लोग दुआरे दुआरे जा रहे हैं। जिनका पैसा लिया है, जिनका कार्ड मनी लिया है, वो सब पैसा मांगेंगे, उन लोगों को रोक देंगे। तो हम लोग घर में जा रहे हैं, हम लोग तो घर में है ही, पूरा बंगाल के हर घर में हम लोग है। और कब हम लोगों ने ये स्लोगन दिया था, हर हर मोदी घर घर मोदी, हर घर में ही ये पहुंच चुके हैं। अभी ममता बनर्जी का 9 साल के बाद सत्ता में रहने के बाद उनका नींद टूटी है, अभी वो जा रहे हैं। तैयार रहिए, दुआरे दुआरे जब पहुंचेंगे तब आपको पता चलेगा आपका क्या स्थिति है। बीजेपी ममता सरकार को कानून व्यवस्था से लेकर विकास तक के सवाल पर घेरने में जुटी है। जीत के लिए मोदी और अमित शाह का चेहरा है तो भाषणों में बंगाल को गुजरात बनाने की बात। बीजेपी गुजरात की तरह बंगाल में विकास की बयार बनाने की बात कहकर जनता का दिल जीतने की तैयारी में है। गुजरात मतलब आज विकास की एक पराकाष्ठा है, एक मॉडल है, इसी को गुजरात मॉडल कहा जाता है। वहाँ की जो शासन प्रशासन है, शिक्षा से लेकर के सिंचाई हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है, वो देश में एक रोल मॉडल है। हम उसी प्रकार मॉडल और उसी प्रकार विकास बंगाल में करना चाहते हैं। सारे साधन मौजूद है, जोगाजोग व्यवस्था मौजूद है, लेकिन अब व्यवस्था का नहीं हो रहा है। भाजपा की सरकार आएगी तो बंगाल उसी स्तर पर जाएगी। लेकिन टीएमसी के नेताओं के जहन में गुजरात का नाम आते ही 2002 की याद आ जाती है। सबको जानकारी है कि गुजरात किस लिए फेमस हो गया, दंगा के लिए फेमस हुआ था। उसका पहले इतना फेमस नहीं था। फिर भी गुजरात बनाने का जो कोशिश वो लोग कर रहा है, इसमें हम लोग को अंदर में जात पात धर्म के अंदर के हम लोग जो एक साथ है बंगाल में, जो कल्चर हमारी है, बंगाल में आज तो नहीं, हजारों साल से इधर में बाहर का आदमी आके रहता है, तो इसमें एक डिवीजन करने भी चाहता है। बंगाल में माहौल चुनावी हो चुका है। दोनों तरफ से बयानों के तीर चलाया जा रहा है, एक दूसरे के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है।
ममता बनर्जी ने आज किसानों के सवाल पर मोदी सरकार को घेरा है। ममता ने फोन में दिल्ली में धरना दे रहे किसान नेताओं से बातचीत की और अपना समर्थन दिया। ममता बनर्जी जहां किसान और बाहरी के सवाल पर बीजेपी पर वार कर रही है, वही बीजेपी राज्य में अपराध और अन्याय को मुद्दा बनाकर हमलावर है। कैमरामैन आदर्श नायर के साथ कुंतल चक्रवर्ती, एबीपी न्यूज, कोलकाता।